नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके लिए 2021 का कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए राशिफल को लेकर। आप सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, आपके जीवन के जो भी सपने हैं वो पूरा करे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जीवन में लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, धन समृद्धि जो भी आप चाहते हैं वो लेकर आए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। सबसे पहले तो ये बात मन में रही होगी कि भाई साल साढ़े साथी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में शायद साल कठिन हो। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि साढ़े साथी के बावजूद लोग तरक्की करते हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं। और आपको तो कई बार इस साल में गुरु का साथ भी मिलेगा। गुरु के साथ की वजह से बहुत अच्छा आप करेंगे ओवरऑल। बाकी हर एक महीने पर हम जाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, कुछ जो प्रैक्टिकल जो वास्तविक रेमेडी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ज्योतिषीय रेमेडी के बारे में बात करेंगे, आपके कैरियर, आपका प्रेम क्षेत्र जो है, पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षा का बात करेंगे, हेल्थ स्वास्थ्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व है, अध्यात्म जिसका भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत महत्व होता है, उसकी भी बात करेंगे। सभी जीवन के जो भी क्षेत्र हैं सभी को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा फिर आपकी राशि के बारे में भी बात हो जाए। अब वार्षिक राशिफल है और राशि की बात ना हो तो फिर क्या बात हो। तो कुंभ वाले चाहे राशि हो या लग्न हो, सबसे पहले तो मन से ये भ्रम निकाल दें कि राशि से देखना है, लग्न से देखना है। भाई दोनों से देखना होता है ज्योतिष में, और तो और सूर्य से भी देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किससे देखें। पर अगर ये बात आती है कि दोनों से देखना चाहिए, एक से देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोनों से ही देखना चाहिए। अब इनमें से जो ज़्यादा स्ट्रांग हो उससे आप देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा ग्रह हों। अगर जहाँ राशि मतलब जहाँ चंद्रमा है वहाँ 2-3 ग्रह हैं तो आप राशि से ज़्यादा देख सकते हैं। अगर लग्न स्ट्रांग है, लग्न में 2-3 ग्रह हैं या लग्न को 2-3 ग्रह देख रहे हैं तो फिर लग्न से देख सकते हैं। उसके बाद हम आपकी बात करें कुंभ। कुंभ मतलब कह सकते हैं सबसे ज्ञानी, सबसे अधिक जानकार, आउट ऑफ द बॉक्स। एक्चुअली कुंभ ऐसी राशि है जिसमें 2 ग्रहों के गुण मिल जाते हैं। कुंभ की शनि की मूल त्रिकोण राशि के साथ साथ राहु की भी राशि है। राहु क्या है? ड्रैगन हेड, दिमाग ऊपर का हिस्सा है। तो वो जो राहु का इनपुट और शनि जो मिलते हैं तो इसमें वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जरूरी है कि वो साइंस की लैब में जाके विज्ञान की परीक्षण करेगा तभी वैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक का अर्थ यह है नई नई चीजें सीखना, जानना, ओपन माइंड रहता है उनका, जानना चाहते हैं जिंदगी में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, कुछ अलग सोचते हैं। इस वजह से उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, क्योंकि जब अलग सोचेंगे तो दूसरों से थोड़ी अलग सोच होगी। और आजकल या पहले से ही लोग उसी से ज़्यादा बात, फ्रेंडशिप, ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं जिससे उनकी सोच मिले। तो इनकी सोच कम लोगों से मिलती है, पर अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले, दूसरों के लिए करने वाले, परिवार के लिए करने वाले ऊपर बढ़ते हैं, बहुत फेमस होते हैं। बड़ा बड़ा लोग इसमें पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लोग, पर वो लगभग सब ऐसे हैं जिन्होंने कोई बड़ा आंदोलन चलाया, कोई ऐसी कंपनी बनाई जिसका मेन उद्देश्य वास्तव में दूसरों के लिए करना था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए करना चाहते हैं और करते हैं। कुछ एग्जाम्पल: अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, माफ कीजिएगा अगर गलती हो उसमें, श्री रामकृष्ण और ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया, डॉक्टर बीबी रमन जिसने ज्योतिष को इंटरनेशनल कह सकते हैं, उस पर सारे देशों तक फैलाया। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, सारी एक्सीलेंट हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वास्तव में, अब
उन्होंने भी अपनी मैगजीन का नाम दिया, उन्होंने भी अपनी किताबें छापी, पर मेन मकसद उनका जो था वो दुनिया को ज्योतिष का ज्ञान पहुंचाना था, फैलाना था। अब ऐसा तो नहीं वो दूसरे के नाम पे छाप देते। अब इंसान काम करेगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है, तो बहुत कारणों से उनका नाम हुआ, वो एक अलग बात है। पर उनका मेन उद्देश्य था इस ज्योतिष विद्या को सभी की तरफ पहुंचाना, फैलाना, और उनके उससे दिखता था वो जिस तरह से वो काम करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग इसमें पैदा होते हैं। सेकंड लाइफ के सेकंड हाफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जितना करते हैं उनसे कम ही श्रेय मिलता है। कई बार इनका जो काम है उसका श्रेय दूसरे लेने की कोशिश कर लेते हैं। कारण यह है कि इनमें कोई श्रेय लेते हैं क्योंकि मजबूरी हो जाती है। वैसा तो नहीं है भाई, अगर जब व्यक्ति है उसने कोई काम किया है तो कहीं ना कहीं इच्छा रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे का भी ले लें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का भी श्रेय ले लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कई बार इनका काम का श्रेय अपने नाम कर लेते हैं, या किसी तरह से थोड़ा बहुत इनके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहता है। शनि की राशि है, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहता है। कारण ये नहीं है ज्ञान कम है, ज्ञान तो बहुत है। एक्चुअली दो ही तरह के लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। इसके पास बहुत कम ज्ञान हो, आपने देखा होगा, जिससे कुछ खास पता ना हो, वो सोचता है कि उसे सब पता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो मेरे से बढ़ के कौन, वो वाली बात। या फिर जब किसी को बहुत ज्ञान हो जाता है किसी चीज का तो वो हम्बल हो जाता है। आत्मविश्वास उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होता, पर हम्बल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो जानता है कि वास्तव में सब्जेक्ट कितना गहरा है। वास्तव में वो समझ पाता है कि भाई अभी तो सागर में से बूंद ही हम लोग समझ पाए हैं इस ज्योतिष की या किसी भी फील्ड की। वो थोड़ा हम्बल हो जाता है। वो ये नहीं कहता है कि भाई हाँ भाई मैं सब बता दूंगा, मैं सब कर दूंगा। वो रियल पिक्चर दिखाता है। जिसको कोई बिजनेस नहीं करना है वो सही बताता है कि देखिए ऐसा है, डिसाइड तो आप ही करेंगे, डिसाइड तो कर्म ही करेगा। अगर सब पहले से ही डिसाइड है, और अगर ज्योतिषी आपके भाग्य बदलने लगे तो फिर अपना ही बदल लें किसी भी उपाय से। तो ज्योतिष तो एक आध्यात्मिक विषय है जिससे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कहाँ क्या हो सकता है। उनमें से कई बार बातें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में परफेक्ट हो सकता है, पर उसकी परफेक्ट नॉलेज वास्तव में अभी तक किसी को नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। और इसका उदाहरण आपको जीवंत मिलता है कि ब्रह्मा के अलावा फ्यूचर को कोई नहीं जानता, भविष्य को कोई नहीं जानता। और भगवान राम कहते हैं कि डेस्टिनी जो है वो तो है, वो तो महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। हमारा फोकस कर्म पे रहना चाहिए, हमारा फोकस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को करने पे होना चाहिए। तो ये कुंभ वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में मिले, आपको वो डॉक्टर मिले, ज्योतिषी मिले, आपको वो चाहे मसाजिस्ट ही क्यों ना मिले या प्लेयर कोई ना मिले, उससे आपको बात करके लगा यार ये तो कुछ अलग ही है। ना तो ये अपना बिजनेस की बात कर रहा है जो कि आजकल होता है कि ये कर देंगे, हम करा देंगे, हम कर देंगे, और अलग ही मिलेगा आपको व्यक्ति, उसकी सोच भी थोड़ी अलग मिलेगी। इस वजह से परिवार में भी थोड़ा कम सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को लोग कम पसंद करते हैं। समाज में भी लोग उनका थोड़ा बहुत फायदा उठा लेते हैं, पर उनका जीवन में जो कर्म करते हैं वो लोगों के काम आते हैं, लोगों का उनसे भला होता है, कुछ करके जाते हैं दूसरों के लिए। इसमें से मैंने आपको बता दिया अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, इसके अलावा एलिजाबेथ कुबेर रॉस, डॉक्टर बीबी रमन, फिल ब्रांडली, विटनी ह्यूस्टन जो गाना सुना होगा आपने, श्री रामकृष्ण, जेपी मॉर्गन, गायत्री देवी वासुदेव जो उन्हीं की बेटी हैं रमन साहब की, जिन्होंने बुक भी लिखी है, ग्राहम बेल और मेरी टेलर मोरे, और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। काफ़ी अच्छा लग्न है इनके लिए। बुध, शुक्र और शनि ये कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु थोड़े से उतने अच्छे नहीं हैं, अकारक ग्रह हैं। तो अगर इनकी दशा चले सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, गुरु की, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रहती है कि थोड़ी सी टफ रहे अगर वो अच्छी तरह कुंडली में नहीं बैठा है तो। हालांकि मंगल यहाँ पर उतने बुरे नहीं है, ना ही सूर्य उतने बुरे हैं,
चंद्रमा थोड़े से हैं और गुरु के उस पर डिपेंड है कि गुरु कहाँ बैठेंगे। धन के लिए गुरु अच्छे हैं। इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे, आपकी कुंडली में 11वां भाव, लाभ भाव और धन का भाव दोनों गुरु कंट्रोल करते हैं। तो ज्ञान की चीजों से धन आता है, ज्ञान की चीजों से धन आता है। और ऐसे लोग टीचर, साइंटिस्ट, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट इस तरह के हो सकते हैं। युद्ध में भी आते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ना, धनु राशि युद्ध को भी दिखाती है। तो कई बार आर्मी वगैरह में डॉक्टर, इस तरह से मिलिट्री में डॉक्टर, उस तरह के युद्ध से कुछ रिलेटेड उसमें भी देखे गए हैं। पर ज्ञान का बड़ा महत्व है इनकी जिंदगी में, नॉलेज का बड़ा महत्व है। खैर, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। अब चूंकि वर्ष का राशिफल है, हम हर महीने पर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही देख पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर हर महीने में क्या ख्याल रखना है, क्या जो है वो जरूर बताएंगे। अब हम इस साल को थोड़ा सा पहले बड़े बड़े टुकड़ों में देख लेते हैं कैसा रहेगा। 6 अप्रैल तक की हम बात करें, क्योंकि जब हमें वार्षिक फल देखना होता है तो राहु, केतु, गुरु, शनि, इन्हीं को हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट यही है। बाकी जब महीने का राशिफल होगा उसमें तो हम आपका जो छोटे ग्रह हैं उनको भी देखेंगे। इसके साथ साथ शुक्र को भी ले लेंगे, क्योंकि वो आपके भाग्येश है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। तो अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो गुरु जो हैं शनि के साथ रहेंगे 7.5 में। अब गुरु यहाँ पर दोनों लाभ भाव के और धन भाव के मालिक हैं। ये भाव लाभ का है, ये धन का है। ये भाव लाभ के साथ साथ जीवन के लक्ष्य का है, प्रेरणा का है, आपके जो बड़े भाई बहन है उनका है, फ्रेंड्स का है, फ्रेंड सर्कल का है, किसी जीवन की चीज के अचीव होने का है, इच्छा पूर्ति होने का है। और ये भाव धन भाव के साथ साथ आपकी वाणी का है, वस्त्रों का है, जैसे आप खाना पीना करते हैं उसका भी है, फूड आपको कैसा पसंद है उस सब चीज का है। तो वो जो स्वामी है वो 12th हाउस में जा रहा है, तो विदेशों से बड़ा संबंध बता रहा है। पैसा खर्च भी होगा, पैसा खर्च होगा, अच्छी चीज़ों पे पैसा खर्च होगा, कहीं से पैसा आएगा भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल मार्केट से आपका कोई संबंध है, मल्टीनेशनल कंपनी से किसी तरह से आप जुड़े हुए हैं। अप्रैल तक की बातें कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर यहाँ बैठकर जो गुरु की दृष्टि है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, ये सब खरीदने का योग बना रहेगा आपके अप्रैल तक। गुरु की दृष्टि यहाँ से 6ठे भाव पर है। किसी से रोग, ऋण, शत्रु, मतलब कोई भी सिचुएशन आती है तो प्रेम से उसका निपटारा करें, उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। खर्चे रह सकते हैं, अच्छी चीज़ों पर खर्चे होंगे। और अष्टम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो अचानक धन प्राप्ति को दिखाती है, पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। आपके पिता के जो कैरियर है उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उम्मीद है वो अच्छे उतार चढ़ाव रहेंगे, इसके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। ये तो रहा हमारा अप्रैल तक गुरु क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद हम राहु और केतु देख लें। वो पूरी साल एक से ही रहने वाले हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। राहु आपके 4th भाव में है, माता मातृभूमि से दूरी बनाएंगे, बाहर ले जाने की आपको कोशिश करेंगे। मन में थोड़ी उदासी सी रह सकती है पूरे साल ही। यहाँ बैठे राहु और इस तरह से 12वें भाव में इतने योग ग्रहों का आना, गुरु शनि का रहना स्थान परिवर्तन को दिखाता है। स्थान परिवर्तन के बड़े स्ट्रांग योग हैं पहले 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसके साथ साथ माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ बैठे जो राहु हैं उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर रहेगी, 10th भाव पर रहेगी और 12th हाउस पर रहेगी। तो पूरे साल ही बाहर विदेश जाने का योग है, कभी भी जा सकते हैं। इसमें से जब आपकी किसी 12th हाउस की दशा अंतरदशा, 3rd हाउस की दशा अंतरदशा पड़ेगी तो यात्राएं इस साल काफ़ी हो सकती हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 लाभ होगा, लाभ काफी होगा। अपने छोटे भाइयों से थोड़ा सा संबंधों में आप कह सकते हैं खटास आ सकती है, पड़ोसियों से संबंधों में खटास आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम बात करते हैं पुत्र पुत्री, आपके विद्या, ये सब इस विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए भी जो साल है वो थोड़ा सा खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में विद्या का ध्यान रखना है। उसके बाद 6 अप्रैल के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, आपके अगर बच्चे हैं उस क्षेत्र में भी। और बच्चों
के जीवन में आने का, मतलब आपके जीवन में किसी नन्ही परी नन्हे बच्चे, आप संतान सुख चाहते हैं, शादी विवाह चाहते हैं, उसके लिए आपका 6 अप्रैल के बाद से 6 अप्रैल के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक शादी विवाह के योग, किसी से मुलाकात के योग, शादी विवाह के योग, पुत्र पुत्री प्राप्ति के योग, ये सब योग बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम शनि की बात करें, ये सब अब देखिए ये सब योग जो है सितंबर तक हैं। सितंबर के बाद आपके अक्टूबर, नवंबर, 14 सितंबर से 19 नवंबर सर फिर से वही सेम सिचुएशन आ जाएगी जो अप्रैल तक है, और 19 नवंबर के बाद से और पूरी साल के एंड तक फिर से यही अच्छी वाली सिचुएशन रहने वाली है, जिसमें पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा, पुत्रों के साथ संबंधों में सुधार होगा, बॉस आदि से आपकी बनेगी, पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति आपको हो सकती है, शादी विवाह आदि के लिए समय अच्छा रहेगा 20 नवंबर से साल के एंड तक। तो हमने इस साल को टुकड़ों में तोड़ा। अब जरा शनि की बात करें। शनि पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं। शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 को शुभ तो नहीं माना जाता, पर आपके लिए 7.5 इतना बहुत ज़्यादा माइनस रिजल्ट लेकर नहीं आती है, क्योंकि एक तो शनि अपनी ही राशि में है और यहाँ पर बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बाहर से विदेशों से धन का योग भी बना रहे हैं, यात्राओं का योग बना रहे हैं, हर्ष, सरल और विमल, विमल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में सिचुएशन कठिन होकर संभल जाती है, चीजें बिगड़कर बन जाती हैं, प्रॉब्लम तो आती है, ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा, पर इन द एंड उसका रिजल्ट निकल आता है। शनि यहाँ से 1, 2, 3 वाणी के भाव को देखेंगे, आपके रोग, ऋण, शत्रु, डेली लाइफ, सेवक, और जो हम पालतू जीव पालते हैं उसके भाव को देखेंगे, छठे भाव को, और 7, 8, 9, 10 भाग्य के भाव को, पिता के भाव को देखेंगे, फॉर्च्यून के भाव को देखेंगे, दया, धर्म, विज्ञान, लॉ जो है नेचुरल लॉ, उसके भाव को देखेंगे। तो वाणी का ख्याल रखें, वाणी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो लोगों को पसंद ना आए, पूरी साल ही इसका बात का ध्यान रखना है। हर महीने पर जब ध्यान देंगे तो उसमें देखेंगे अगर शनि के साथ साथ कोई और ऐसा ग्रह भी देख रहा है द्वितीय भाव को जो वाणी के लिए अच्छा नहीं है, जैसे मंगल आदि, तो फिर और ज़्यादा ध्यान रखना है। राहु केतु की जो दृष्टियां हैं, जैसे केतु की दृष्टि अगर हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, वो भी द्वितीय भाव पर है, तो पूरी साल ही वाणी का खास ख्याल रखना है। आपकी वाणी आपको लोगों से दूर कर सकती है। आपकी वाणी हालांकि बड़ी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक टाइप की कुछ इस तरह की हो सकती है, लोगों की समझ में ना आए, पर इस कारण से आपका लोगों से, दोस्तों से, फैमिली में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शनि की सीधी दृष्टि जो छठे भाव पर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लग्नेश है शनि और उनकी दृष्टि है छठे भाव पर, तो मेहनत काफ़ी रहेगी, हार्डवर्क काफ़ी रहेगा। चीज़ें अगर आपको बनानी है, जो जैसा कि योग है भी, आपको गुरु सहायता भी करेंगे, तो मेहनत के साथ ही करेंगे। यहाँ पर काफ़ी मेहनत होगी, काफ़ी लक के ऊपर नहीं, तब जाके कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। नवम भाव पर जो दृष्टि है, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, धीरे धीरे साथ देगा। आपके लिए अपनी पत्नी के साथ अच्छा बिहेव करना, स्त्रियों के साथ बिहेव करना, अच्छा संबंध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश है, और माता के साथ भी, क्योंकि माता आपके सुखेश है। जो माता भाव का जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो शुक्र है, तो माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छा संबंध बना के रखना और स्त्रियों का भी सम्मान करना आपके लक को बढ़ाने वाला है। अब इसके साथ हम बात आ जाते हैं हर महीने की बात पर। जनवरी का तो आप देख चुके होंगे, पर फिर भी और थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। देखिए ये सारे रिजल्ट तो मैंने बताए, राहु के, गुरु के, शनि के, वो तो जनवरी में रहने ही वाले हैं। इसके साथ साथ आपके जो भाग्य का स्वामी है वो एकादश भाव में रहेगा। एकादश भाव में चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी, मतलब आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य से लाभ होगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ फीमेल फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ स्त्रियों से मुलाकात हो सकती है, प्रेम संबंध आदि बनने के चांसेस यहाँ पर हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस अप्रैल के बाद ही हैं, 6 अप्रैल के बाद ही हैं। आपके सप्तम का स्वामी एकादश में रहेगा, तो पति पत्नी, स्पाउस आदि से आपको लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। यात्राओं के बहुत बड़े बड़े चांस यहाँ बने हुए हैं। आप विद्या के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर आपके बच्चे लोग विद्या के लिए बाहर जा सकते हैं, उनकी कहीं दूर की यहाँ पर यात्रा हो सकती है। तृतीय भाव में मंगल अपनी ही राशि में पराक्रम योग बनाकर बैठे हुए हैं। मेहनत
बहुत होगी, रिजल्ट भी उससे भयंकर बढ़िया आ सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। भोलेनाथ शिव की पूजा, मीठे का दान, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। मंगल की जो ऐसी स्थिति है आपको उच्च पद दिलाएगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, हालांकि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो सकती है। फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी में मंगल की स्थिति 22 तारीख तक ऐसी है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 22 तारीख तक भाई बहनों का सहयोग रहेगा, रियल एस्टेट आदि से आपको फायदा हो सकता है। मंगल के जो भी काम है, अगर आप सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, आपका लाइजनिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, आपको फायदा होता रहेगा। इसके साथ साथ दूर यात्रा आदि के जो जाने के जो योग हैं वो अभी भी बने हुए हैं, अब थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं फरवरी में, क्योंकि भाग्यश जो है अब एकादश से जो है आपका 12th हाउस में आ गया। राहु तो यहाँ पर है ही, इसके साथ साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भी आपके 12th हाउस में, विदेश के भाव में, ये विदेश का भाव है, एकांत का भाव है। ये भाव मंदिर का है, मस्जिद का है, स्पिरिचुअलिटी का है, शैया सुख का है, बेड प्लेजर का है, और भोग संभोग आदि से जो सुख प्राप्त होता है उसका भी है, खर्चे का है, एनर्जी का है, व्यय का है। तो इसमें शुक्र का आना, आप आनंद के ऊपर खर्च कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यात्राओं के, अपने घर से दूर जाने के यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। 5th हाउस, 5th सप्तम का जो स्वामी है वो यहाँ पर जनवरी में एकादश में था, मतलब स्पाउस से लाभ हो सकता था। फरवरी में 12th हाउस में जा रहा है। आपका स्पाउस है, पत्नी है, पार्टनर है, प्रेमी है, प्रेमिका है, वो कहीं दूर जा सकता है, उसके दूर जाने की संभावना बनती रहेगी। 15 फरवरी के बाद से थोड़ा सा आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है, वो कह सकता है भाई मेरी बात मानो, मेरी तरह से करो, तो सुन लीजिएगा। इस तरह से रहेगा आपका फरवरी का महीना। इसके बाद अगर हम मार्च पे आते हैं तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 6 अप्रैल पर के बाद शादी के बहुत ज़बरदस्त योग हैं। और अगर हम मार्च की बात करते हैं तो गुरु शनि यहीं पर हैं, इसी तरह से हैं, तो फौरन से लाभ, आपका पुराना कोई पैसा कहीं लगा रखा है उसके वापस आने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। लग्न में सूर्य रहेंगे, शुक्र आएंगे, बुध आएंगे, आप काफ़ी आर्टिस्टिक फील करेंगे। 15 मार्च तक आपकी जो कह सकते हैं स्पाउस जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा, कहेगा भाई मेरी तरह से काम करो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सही है, तो मान लीजिएगा। आपस में रिश्तों में बना के रखना चाहिए, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटका, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बातें कई बार व्यक्ति को याद रह जाती हैं, आपने वो उस भावना से भले ही ना कहा हो, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी कड़वी बात आपके रिश्तों में दरार ला दे, तो कोशिश कीजिए बातों को समझाकर प्यार से कहें। इसके साथ साथ मंगल जो है यहाँ पर चतुर्थ भाव में आएंगे, माता से दूरी का यहाँ पर चांसेस बनता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें मार्च के महीने में। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर आ रही है, तो आप पत्नी के साथ जो स्वभाव, घर में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है, और यहाँ पर कलह का वातावरण रहेगा, पर रियल एस्टेट, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि खरीदने के यहाँ पर योग बने हुए हैं मार्च के महीने में। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट, बुद्धि वगैरह आपकी ढंग से बहुत बढ़िया काम करने वाली है। आप बहुत आर्टिस्टिक फील करेंगे फरवरी के एंड से लेकर लगभग पूरे मार्च। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य का स्वामी यहाँ पर आए, यात्राएं आपके लिए सौभाग्यशाली रहेंगी, पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ एक बात मैं बताऊं, कुछ लोग कहेंगे भैया आप तो राहु केतु योग बन गया है, अब ऐसे ऐसे वीडियो भी बनने वाले हैं, राहु केतु योग बन रहा है, कोरोना आ रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो हर साल ही बनता है, हर साल ही बनता है, तो कुछ ना कुछ तो हर साल कहीं ना कहीं होता ही रहता है। पर कालसर्प योग का जो भयम है, मेरे पास भी कुंडलियाँ आती हैं और उसमें यज्ञ कराई हुई कुंडलियाँ भी आती हैं कि भैया यज्ञ करा दिया 50,000 का, 30,000 का, 15,000 का, लाख का भी, वो और कोई आरंभ है, मतलब कोई आराम नहीं है, कुछ है नहीं, और कुंडली में कालसर्प योग है ही नहीं। वो कहते हैं राहु केतु के बीच में सब ग्रह आ गए, कालसर्प योग हो गया, एक आध ग्रह बाहर निकल गया तो ये आंशिक कालसर्प योग हो गया। वास्तव में इस तरह का कोई योग पहले तो मिलता नहीं है हमारे पुराने ग्रंथों में, और जो थोड़ा बहुत सर्प योग या कुछ इस तरह का थोड़ा बहुत मिलता भी है तो उसकी कई सारी शर्तें हैं, जैसे कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हों, सारे के सारे घर भरे हुए हों, मतलब ये घर खाली है, ये घर खाली है, कोई काल सर्प योग नहीं है। दूसरा, राहु और केतु के साथ में घर नहीं है, ग्रह नहीं होने चाहिए, इनके बीच में होने चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कोई काल सर्प योग नहीं है। चंद्रमा भी बाहर है, कोई भी ग्रह बाहर है तो कोई काल सर्प योग नहीं है। इसके साथ साथ
राहु और केतु की गति और ग्रहों की गति को देखना होता है। जैसे कि केतु इस तरफ जा रहे हैं, राहु इस तरफ जा रहे हैं, सारे ग्रह इस तरफ जा रहे हैं, तो राहु तो ऐसे जाएंगे, ग्रह ऐसे जाएंगे, तो सारे ग्रह राहु की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा योग बना जो आपको डिससेटिस्फैक्शन देगा, नुकसान आदि देगा, थोड़ा सा कठिन है। पर कभी कभी होता है कि ग्रह केतु की तरफ जा रहे हैं तो काल सर्प योग ना होकर काल अमृत योग हो जाता है, जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है। हालांकि उसमें भी थोड़ा वो कहते हैं ना कि मोह भंग होता है तभी ज्ञान होता है, नुकसान आदि हो सकता है, पर वो वास्तव में योग आपके लिए अच्छा ही होता है, आपके जीवन को सही दिशा की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। मार्च के बाद अगर हम अप्रैल को आते हैं तो अप्रैल में आप अगर हम अप्रैल में देखेंगे तो आपके जो 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 15 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे और 15 अप्रैल के बाद वो हैं आपके तृतीय भाव में आएंगे। तो 15 अप्रैल तक थोड़ा वाणी का ख्याल रखें। जब भी सूर्य द्वितीय भाव में होते हैं वाणी का ख्याल रखना चाहिए, धन का थोड़ा बहुत नुकसान करा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। गुरु जो है 6 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं, तो जिनकी सूर्य की दशा है उनके लिए तो ये वाणी का ध्यान रखना और थोड़ा धन का नुकसान उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर आपकी दशा गुरु की है, अंतर्दशा गुरु की है, गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो फिर ये गुरु कमाल करने वाले हैं। आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, किसी बहुत बड़े ज्ञानी से आपकी मुलाकात हो सकती है। जीवन में आपके क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। गुरु की यहाँ से दृष्टि पंचम भाव पर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पुत्री रत्न की प्राप्ति को करा सकती है। शादी विवाह के बहुत भयंकर जबरदस्त प्यारे योग बनाकर बैठी हुई है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर आपके लिए विदेश यात्रा, पिता से सुख, गुरुओं से सुख, गुरु समान लोगों से सुख। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर शिक्षा आदि के लिए जाना चाहते हैं, आप कोई उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहते हैं, लॉ की तैयारी के लिए, लॉ से संबंधित या फिर फिलॉसफी से संबंधित या फिर जीव विज्ञान, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। विदेश जाने के लिए समय बहुत अनुकूल है। धन लाभ होगा, पैसा आएगा, धन आएगा, क्योंकि धन का स्वामी और लाभ का स्वामी लग्न में आए हुए हैं। धन के नए नए सोर्स बनेंगे। 7.5 के बावजूद आपको काफी फायदा हो सकता है। कुछ शर्तें अवश्य हैं। पहली बात, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो, अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट अच्छे हों, क्योंकि आपकी लग्नेश है तो वैसे ही आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। इसके साथ साथ गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी है, वो किसी राजयोग में है, किसी लक्ष्मी योग में है, किसी धन योग में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में गुरु का जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी दशा महादशा किसी दूसरे ग्रह की है तो उसका रिजल्ट ज्यादा रहेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। सूर्य का रहेगा, अगर सूर्य की है तो वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, उसमें धन का नुकसान भी हो सकता है। अगर बुध की दशा है तो बुध का गोचर दूसरे और तीसरे भाव में बहुत बढ़िया है, धन लाभ भी होगा, दोस्तों से कम्युनिकेशन आदि से आपको लाभ भी होने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा अगर बुध की दशा है तो। अगर राहु केतु की दशा है तो थोड़ा सा विचारणीय समय है, पर वो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु आपका आशीर्वाद देने आ गए हैं, आपको आपका साथ देने आ गए हैं। 7.5 के बावजूद रिश्तों आदि में सुधार आएगा। मंगल की पंचम में जो जा रहा है, ट्रांसफर हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। ट्रांसफर के योग कब बन रहे हैं? 14 अप्रैल के बाद से चेंज ऑफ प्लेस के योग बन रहे, ट्रांसफर के, खास करके ट्रांसफर के योग बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त। चलिए अब बात करते हैं हम मई के महीने के बारे में। जैसे ही मई का महीना शुरू होता है और 23 मई से शनि जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। अब ये शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो थोड़ा सा रिजर्व मोड में, बैक गियर बोल सकते हैं, पीछे का फल देने लगता है। तो शनि जो है 9 अक्टूबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको ऐसा रिजल्ट देंगे जैसे कि वो 11वें भाव में बैठे हों, लाभ भाव में बैठे हों। तो आपके लिए करीब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आधे महीने, आधी साल तो शनि आपको एकादश भाव जैसा रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो पहली अच्छी खबर आपके लिए आ जाएगी 23 मई से। तो 7.5 होने के बावजूद ये जो साल है, पहले तो गुरु का साथ मिलेगा, फिर बाद में
शनि की जो वक्री होना है वो आपको साथ देगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा साल शनि आपके लिए कह सकते हैं कि बुरी स्थिति में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। वक्री होने से इतना जरूर रहेगा कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी, पुराने लोगों से होगी, चीजें अच्छी होंगी, लाभ होगा, पर थोड़ी स्पीड धीमी रहेगी चीजों की, थोड़ा रुक के हो सकती है हल्का सा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, वो शनि के वक्री होने की वजह से नहीं, लग्नेश के वक्री होने से, क्योंकि आपका लग्नेश है, उसमें आपका एटीट्यूड, आपका जो व्यवहार है वैसे ही थोड़ा सा औरों से अलग है, इसमें थोड़ा सा और अलग हो सकता है। तो थोड़ा लोगों को समझने की कोशिश करें, वो आपको नहीं समझ पाते, कई बार आप भी उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से कोशिश करें कि ताकि वो आपको समझ पाए। यहाँ पर आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं कि लोगों को आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि लग्नेश क्या है, वक्री है। शनि की ये स्थिति अक्टूबर तक रहने वाली है। यहाँ से शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए शुभ हो जाएंगी, थोड़ा सा आपके ऑरा में वृद्धि करेंगे, समाज में आपकी स्थिति को सुधारेंगी, और शनि यहाँ से थोड़े से आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो मई में परिवर्तन आया है वो गुरु ऐसे ही बने हुए हैं, मतलब गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर, सप्तम पर, नवम पर, पुत्र सुख, पुत्री सुख, शादी विवाह के योग अभी भी बने हुए हैं, यात्रा, पिता का लाभ, पिता से लाभ, बाहर विदेशों से एजुकेशन आदि के योग अभी भी इसी तरह बने हुए हैं। आपका भाग्येश जो है 4 मई से लेकर 29 मई तक चतुर्थ भाव में बैठकर मालव्य योग, भाग्य लक्ष्मी योग, भाग्य योग, सौभाग्य योग बनाकर बैठा हुआ है। तो मई का महीना काफी हद तक बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी की शुक्र की दशा, महाल दशा ऐसे में है और शुक्र उसके अच्छे हैं कुंडली में, तो मई के महीने में वो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, करोड़पति बनने के योग। तो इस तरह के योग वास्तव में बने हुए हैं, कुछ लोग अवश्य ही करोड़पति बनेंगे भी। अब इसके लिए प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। व्यक्ति तो जन्म ही तब लेता है कि उसके ग्रह नक्षत्र एकदम हार्मोनी में होते हैं उसके कर्मों की। तो इसके लिए उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूरी है। वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर शुक्र की स्थिति, ऐसा नहीं है कि सबके सब हो जाएंगे, क्योंकि सबकी जन्म पत्री तो अलग है, सबके ग्रह नक्षत्र अलग हैं। हाँ, कुछ लोगों का अवश्य होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों का शुक्र भी अच्छे होंगे, अच्छे योगा में भी होंगे, इसके साथ साथ शुक्र की दशा महादशा भी चल ही रही होगी। इसके साथ आपका मंगल की स्थिति ऐसे ही बनी है पंचम में, ट्रांसफर आदि के चेंज यहाँ पर भी हैं, पर इस महीने में जैसे ट्रांसफर आदि का जो भी चेंज है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर हम जून में आते हैं तो जून में क्या खास बात आती है, जून में शनि एक तो वक्री थे, गुरु भी वक्री हो जाते हैं। अब ये गुरु का वक्री होना, दो ग्रह का वक्री होना थोड़ा, और फिर बुध भी वक्री है 3 जून से। तो जून का महीना ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा चांस नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। हालांकि 7.5 का इफेक्ट आपके ऊपर से हट जाएगा, थोड़ा सा धन लाभ भी होगा, थोड़ा सा पैसा भी आएगा, पर कोई नई चीज नहीं करनी है। ऐसे में ऐसा नहीं करना है कि आप बिजनेस छोड़ के जॉब करने लगे, या जॉब छोड़ के बिजनेस, या आपका बिजनेस एकदम बदल दें। थोड़ा सा वेट कर लें, अक्टूबर के बाद बदल सकते हैं। इसमें पुरानी चीजों को सही कर सकते हैं, पुरानी कमियों को ढूंढने का ये समय है। वास्तव में प्रकृति सिखाना चाहती है कि भागते रहना लक्ष्य तक पहुंचने की रास्ता नहीं है, बल्कि भागें, रुकें, देखें सही डायरेक्शन में है या नहीं है, थोड़ा सा विश्राम करें तो आप ज़्यादा लंबा दौड़ पाएंगे। अगर भागते रहेंगे थोड़े दिन में थक जाएंगे और गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जब ग्रह वक्री होते हैं, ये कहते हैं अपनी कमियां देखिए, सुधारिए, क्या कमी मैं कर रहा हूँ उसको हटाइए, और जो अच्छी चीज़ें उसको बढ़ाइए। ठीक वैसा ही जीवन में भी होता है। अगर आप देखेंगे क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, हर एक मैच के बाद उसका बाकायदा पूरा हर एक बॉल का, हर एक चीज़ का आकलन होता है। अगर कोई टीम जीती तो क्यों जीती, अपनी अच्छाइयों की वजह से जीती या दूसरों की गलतियों की वजह से जीती, ताकि उससे एक निर्णय लिया जा सके, अगले मैच के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की जा सके, एक रणनीति तैयार की जा सके जीतने के लिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो कमियां नहीं सुधार पाएंगे और कोई विकास नहीं हो पाएगा। तो वक्री ग्रह यही कहते हैं कि अपने आत्ममंथन का समय है, जो कुछ कर रहे हैं उसमें विचार का समय, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, धर्म पे पाथ पर आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या किसी कारण या किसी के दबाव में किसी कारणवश कहीं आप गलत पाथ पर तो नहीं है, कोई गलत निर्णय तो नहीं हो रहा है। तो सब कुछ देखते रहें और बड़ा बदलाव न लाएं, नया पुराने को सही करने का ये समय रहेगा आपका जून का महीना। जून के महीने में आपका जो भाग्येश है वो
23 जून तक पंचम में रहेगा। तो शादी विवाह के योग तो बने हुए हैं, मुलाकात के योग भी बने हुए हैं और प्रेम के योग भी 23 जून तक काफी बने हुए हैं। 23 जून के बाद थोड़ा सा ख्याल रखना है। जून के महीने में कार्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो नीच का रहेगा मंगल, और वो भी छठे भाव में रहेगा। तो कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहें, वहाँ ट्रांसफर आदि हो सकता है, बदलाव आदि हो सकता है, कोई अप्रिय न्यूज समाचार भी हो सकता है कार्य से जुड़ा, अगर आपकी मंगल की दशा महादशा अंतरदशा है तो। जून के बाद हम आ जाएंगे अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। कैसा रहेगा आपके लिए ये वाले महीने? हाँ जी, अब हम बात करते हैं जुलाई के महीने की बात। जुलाई के महीने में सबसे पहली बात तो है कि 20 जुलाई तक कार्य के क्षेत्र में सावधान रहें। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत बॉस से अनबन हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, चेंज हो सकता है, आदि रह सकता है। उसका कारण है आपके लग्नेश का नीच रहना 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद सप्तम भाव में मंगल आएंगे। तो 20 जुलाई के बाद कार्य के मामले में तो अच्छा है, पर स्पाउस का ध्यान रखना है, पति पत्नी का ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें आपको दूसरों के साथ मिलना होता है, मीटिंग होती है, दोस्ती आदि होती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है बिजनेस के बढ़ने के लिए। तो किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग आदि के चांसेस बनते हैं। सर्विस वालों के लिए जो है 20 जुलाई से पहले का समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बिजनेस वालों के लिए 20 जुलाई के बाद 5 सितंबर तक जो समय है उसमें पार्टनर से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पार्टनर तो बिजनेस के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी होता है, जीवन साथी भी होता है, तो उसमें भी खटपट हो सकती है। और चीज़ें ज़्यादा किन के साथ होंगी, अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं और आपकी मंगल की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, या कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मतलब कि सूर्य पीड़ित है, तब उसकी समस्या ज़्यादा आएगी। अगर इसका उल्टा है, आपकी कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छे हैं, शुक्र भी बहुत अच्छे हैं, सप्तम भाव भी बहुत अच्छा है, तो आपको कुछ खास इसको महसूस नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत मीठी नोक झोंक हो पाएगी। जुलाई के महीने में खास बात हो रही है, बुध जो है वो 7 जुलाई को आएंगे और करीब 24 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे पंचम में। तो विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग बनता है और कोई आपको उच्च पद प्राप्ति आदि भी हो सकती है, क्योंकि ये छत्र योग है जो कि राज्य दिलाता है और प्रमोशन दिलाता है। आजकल राज्य तो नहीं मिलते। ये कब होगा? अगर आपकी बुध की अंतरदशा दशा होगी तो। अगर हम अगस्त के महीने पर आते हैं, अगर अगस्त के महीने पर आते हैं तो देखिए 16 जुलाई के बाद आपका जो समय है भाग्य सप्तम में आ जाएगा। 16 जुलाई तक खासकर भाग्य कम साथ देगा, क्योंकि वो भाग्य एक दुष्टाना में होगा। 23 जून से लेकर 17 जुलाई तक भाग्य थोड़ा सा धीरे काम करेगा। 16 जुलाई के बाद भाग्य थोड़ा बेटर काम करेगा। और जो रिलेशनशिप आदि के लिए जो मैंने बताया था उसमें भी यहाँ पर सुधार आएगा। मंगल के यहाँ रहने के बावजूद, सप्तम भाव में होने के बावजूद, जैसे ही शुक्र आपके 17 जुलाई को यहाँ आते हैं तो मंगल की स्थिति में यहाँ सुधार आएगा। यहाँ मंगल को लिखना भूल गए हैं। मंगल जो यहाँ पर रहने वाला है 5 सितंबर तक। तो 5 सितंबर तक थोड़ा सा आपस में अनबन, गुस्सा आदि, ईगो बैटल्स, इस तरह का, कौन बड़ा है कौन सही है, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा, ये चांसेस है उन लोगों का जिनका मंगल अच्छा नहीं है। सप्तमेश सप्तम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो 11 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। ये यहाँ पर राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो 11 अगस्त तक, 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप चित्रकारी में हैं, अगर आप आर्ट मीडिया आदि में हैं, आपका काम फीमेल से, लेडीज आदि से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। याद रखें कि गुरु का जो डायरेक्शन है वो अभी भी ऐसी ही चल रही है। गुरु जैसे बकरी हो गए हैं तो उससे इसका असर कम तो थोड़ा जरूर हुआ है, पर फिर भी शादी विवाह के योग अभी भी बने हुए हैं, उच्च शिक्षा आदि के योग अभी भी बने हुए हैं। और पढ़ाई वादी के लिए जो महीने हैं ये फिर भी बेटर हैं। अप्रैल, जनवरी, फरवरी और 6 अप्रैल तक थोड़ा कठिन था। उसके बाद से गुरु का जो गोचर है वो ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि हम अगर सबको करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, पर गुरु का जो गोचर है वो ऐसे ही बना हुआ है। अगस्त के बाद हम बात करेंगे आपके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर की। आइए अब बात करते हैं सितंबर माह की। सितंबर माह में
13 सितंबर को गुरु वापस से 12th हाउस में जा रहे हैं। शुक्र सौभाग्य लक्ष्मी योग बनाकर भाग्य भाव में बैठेंगे। सूर्य काम योग बनाकर सप्तम भाव में बैठेंगे 15 सितंबर तक। उसके बाद वो सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। 5 सितंबर को मंगल भी अष्टम में चला जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो खर्चा बढ़ेगा। कहीं पुराना अगर आपने धन दे रखा है तो वापस आएगा। मल्टीनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि कंपनियों से लाभ हो सकता है। खर्चा होगा, अच्छी चीज़ों पे खर्च होने का चांसेस ज़्यादा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर गाड़ी बंगला खरीदने का हल्का सा योग जरूर बना हुआ है, पर डॉक्यूमेंट आदि अवश्य चेक करें। करने से पहले कोई काम करते हैं उसमें थोड़ा एक तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो उसका कारण है कि मंगल का अष्टम में होना। ड्राइविंग आदि करते वक्त अपना ध्यान रखें। कार्य में यहाँ पे बदलाव आ सकता है, कार्य में चेंज आ सकता है, कार्य में ट्रांसफर हो सकता है। अगर मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, आपके दसम भाव की स्थिति शुभ नहीं है, तो मतलब कार्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 तारीख तक जो है आपका स्पाउस बहुत अच्छा कर सकता है। आपके स्पाउस का प्रमोशन आदि हो सकता है। आपका स्पाउस को पद प्रतिष्ठा आदि के चांस बने हुए हैं 15 सितंबर तक। 15 के बाद स्पाउस से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बुध यहाँ पर बकरी हो जाएंगे, बुध बकरी हो जाएंगे आपके, और इसी कारण कम्युनिकेशन आदि का ध्यान रखें। कम्युनिकेशन आदि का ध्यान रखें। 27 सितंबर को बुध बकरी होंगे और 18 अक्टूबर तक करीब वो डायरेक्ट होंगे। कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें कोई गलती हो सकती है। अष्टमेश अष्टम में है तो कुछ अचानक धन लाभ की प्राप्ति के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस आदि मिलने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो बहुत अच्छी कुछ खबरें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे 9 तारीख को, गुरु मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख को, और बुध मार्गी तो हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। शनि का मार्गी होना हालांकि आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है, क्योंकि जब तक शनि वक्री थे तो आपको एकादश भाव का मतलब लाभ करा रहे थे, धन प्राप्ति करा रहे थे, पर दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लग्नेश का ही वक्री होना। अब लग्नेश मार्गी है, भले ही 12th हाउस में हो, तो स्वास्थ्य के करिए से अच्छा है, स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छा रहेगा, और सेहत तो सबसे महत्वपूर्ण है। वक्री ग्रह का मार्गी होना आपके स्वभाव में भी थोड़ी सरसता लाएगा, स्वभाव में भी थोड़ी सरसता रहेगा। गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धन भाव का स्वामी अगर बकरी हो तो धन प्राप्ति करने में थोड़ी सी कठिनाइयां लाता है। एकदम से चीजें नहीं बनती तो हैं, पर टेढ़ा मेढ़ा मतलब एक काम 4 दिन में हो उस तरह से, तो अब थोड़ा सा उस चीज में अंतर आएगा। हालांकि खर्चा यहाँ पे रहेगा। इतने दोनों के दोनों ग्रह जो 12वें भाव में है, तो विदेश आदि में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा खर्चा रहेगा, यात्राएं होंगी, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आदि के लिए बहुत बढ़िया है। अगर उन चीज़ों में आपकी रुचि है, किसी चीज़ को सीखने के लिए अच्छा है। मेडिटेशन योगा आदि के लिए भी अच्छा समय है। अगर आपका बिजनेस इस तरह का है, काम ही इस तरह का है कि आप योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, अध्यात्म का काम है, ज्योतिषी वगैरह का काम है, कुछ इस तरह का रिसर्च का आपका काम है, तो उससे कार्य में आपको उन्नति भी यहाँ से होगी। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो वही घर गाड़ी बंगला वाहन का योग अवश्य बना हुआ है, और बहुत अच्छा योग है 21 अक्टूबर के बाद, क्योंकि तब मंगल भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कार्य के लिए भी अच्छी सूचना मिलेगी आपको 21 अक्टूबर के बाद से लेकर समय। जो कार्य के लिए जब हम बात कर रहे थे ना 5 सितंबर से, कार्य में चेंज बदलाव थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था कार्य के लिए, तो 21 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति शुभ हो रही है, अच्छी हो रही है। धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य 15 अक्टूबर से नीच के रहेंगे, तो जिसकी सूर्य की दशा महादशा है उसमें थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो सकता है। पिता के साथ थोड़े संबंधों में यहाँ पे खटास आ सकता है। डिपेंड करेगा किस ग्रह की दशा महादशा आपकी चल रही है, क्योंकि वो बहुत डिसाइड करता है। अदरवाइज राहु का जो योग था वो अभी भी ऐसे ही बना हुआ है। विदेश जाने के योग बहुत जबरदस्त बने हुए हैं यहाँ पर, और ऐसे में शुक्र का जो योग है वो महालक्ष्मी योग जो बना हुआ है वो आपके लिए अच्छा है। शुक्र जो मतलब अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तो उसके लिए आपका सितंबर अक्टूबर का जो समय होगा वो काफी अच्छा रहेगा। अब सितंबर के बाद हम बात करेंगे
अक्टूबर हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर की। अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि मंगल तो 21 अक्टूबर को नवम में आ गए हैं, मतलब कार्य के लिए अच्छा समय चल ही रहा है। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो 30 अक्टूबर को एकादश भाव में है। इससे पहले जो शुक्र थे वो दशम भाव में थे। तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो महीना है वो कार्य क्षेत्र आदि के लिए अच्छा है, काफ़ी हद तक चांसेज हैं प्रमोशन आदि होने के। नवंबर में भी वो योग बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी मंगल यहाँ पर है। सूर्य का जो गोचर है वो 15 अक्टूबर तक नवम में, और 15 के बाद 15 नवंबर तक तो रहेगा आपका नवम में, और 15 नवंबर के बाद दशम में रहेगा। तो 15 नवंबर के बाद खासे योग हैं उच्च पद प्राप्ति के, प्रमोशन होने के। अगर आपने कुछ अलाउ कर रखा है, किसी प्रमोशन होने के आपके योग बने हुए हैं, चांसेस चल रहा है, रिजल्ट आ सकता है, तो इन महीनों में अगर रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव आएगा। इसके साथ साथ गुरु के लग्न में आएंगे। गुरु लग्न में आते ही फिर से शादी विवाह के योग बनाएंगे, दूर यात्रा के योग बनाएंगे, शिक्षा आदि के लिए पॉजिटिव समय रहेगा, बिजनेस आदि के लिए भी बढ़िया रहेगा, बिजनेस फैलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आपस में रिश्तों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति मिठास आएगा, सम्मान आएगा। उस नज़रिए से देखा जाएगा तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है गुरु के हिसाब से। यहाँ 7.5 आपकी चल ही रही है, पर ऐसा नहीं है कि जब 7.5 चलती है तो सबका मतलब बंटाधारी होता है, ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी है शनि की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट कैसे हैं, आपकी दशा महादशा किसकी है, वो बहुत डिसाइड करता है। उसके बाद फिर गोचर की स्थिति आती है। हाँ 7.5 है तो किसी पे भरोसा ना करें, किसी पे विश्वास ना करें, चीज़ों को हार्ड वर्क करें, प्लानिंग करें, पूरी मेहनत के साथ काम करें। इसके साथ साथ शनिवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, या माता काली की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, या फिर भोलेनाथ की पूजा, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी कर सकते हैं। गरीबों का जो ख्याल रखें, अपने से जो कमज़ोर हैं उनका ख्याल रखें, जीव जंतु जो भी हैं आसपास उन सभी का ख्याल रखें। अपने से जो बड़े हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ जाके थोड़ा बहुत सेवा आदि कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और शनि के लिए कुछ लोग बताते हैं, जैसा कि बोला जाता है भी काला कुत्ता, काली गाय, काला कौवा, कौवा तो काला ही होता है, तो उन सब की सेवा कर सकते हैं, उनको दान पुण्य कुछ खाना वाना खिला सकते हैं। पर वो सब उनके लिए करें, अपने लिए नहीं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से, करुणा से, प्रेम से करें, रिजल्ट प्राप्ति करने के लिए नहीं। और वैसे ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने धर्म समझ के करें तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी किसी भी ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो भगवान श्री गणेश हो या श्री कृष्ण हो, उनके गुणों को अपने अंदर लाएं। वो भक्ति क्या, जिसमें भक्त और प्रभु के बीच में दूरी कम ना हो। अब दूरी कोई फिजिकल तो है नहीं कि किलोमीटर में दूरी है, दूरी कम होने का मतलब यही है कि उनके गुण आपके अंदर आने लगे। जैसे हनुमान जी की अपने लक्ष्य के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि 7 समुंदर लाग गए थे अपने राम के लिए, तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे मेहनत करें कि रात को नींद ना आए, तो फिर 7.5 भी आपकी रुकावट नहीं बनेगी। 7.5 भी आपकी रुकावट नहीं बनेगी। और कठिन समय कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं होती है, कठिन समय ही व्यक्ति को महान बनाता है, कठिन समय ही व्यक्ति को सिखाता है। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है कि जब वो अपना आविष्कार करना चाह रहे थे, कम से कम उन्होंने 10,000वीं बार जब आविष्कार किया था, 10,000वीं बार, तब वो सफल हुए थे। तो इसी बीच उनके जो लेबोरेटरी थी जहाँ वो रहते थे वहाँ आग लग गई, तो उसमें उनका नुकसान हो गया। जो भी प्रयोग कर रहे होंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब जल गए। तो रात को लोग आए, थॉमस आग लग गई ऐसे निकले, उन्होंने देखा कि उनकी जो बिल्डिंगें थी वो जल रही थी, तो वो निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा अपने पुत्र से कि अपनी माता को बुला के ला, देख कि आग कितनी खूबसूरत होती है, कितनी विराट होती है, कितनी आकर्षक होती है। तो उनके पुत्र को समझ में नहीं आया, वो तो बच्चा था खैर। उसके अगले दिन फिर उनका वो हुआ इंटरव्यू, साइंटिस्ट थे कि आपको कैसा लग रहा है। लोगों को तो आदत होती है ना थोड़ा सा मज़ा लेने की, जो भी है, आपका सारा इतनी जो मेहनत की वो सब चल गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही बात है, मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, 67 एज हो गई और बहुत मेहनत की थी, वो सब नष्ट भी हो गया। पर इसके साथ साथ गलतियाँ भी नष्ट हो गई, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई मैं गलत बात पे चल रहा हूँ। तो अब एक नई तरह से, नए जोश के साथ, 67 में उनका है, नई तरह से, नए जोश के साथ मुझे बढ़ने का मौका मिलेगा और कल से ही फिर से काम मैं शुरू अवश्य करूँगा।
तो ये एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में कि टफ समय जिसको आप सबसे बुरा समझ रहे हैं वो शायद आपके अच्छे के लिए भी आता है। अगर वो लेबोरेटरी नहीं चलती तो वो शायद उसी राह पे चलते रहते और शायद वो नया आइडिया उनके दिमाग में नहीं आता। 10वीं हजारवीं बार वो लैंप बना पाए थे, 10,000वीं बार 9,999 बार फेल रहे थे और उन्हीं के कारण फिर हम लाइट में बैठे हुए हैं। अब ये सिर्फ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है और जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। इसके बाद देखिए दिसंबर के महीने पे हम पहुंच गए हैं और दिसंबर के महीने में चेंज क्या आ रहा है। गुरु तो यहाँ पे आ ही गए हैं। 20 नवंबर को जो गुरु आए, शादी विवाह के योग बने हुए हैं फिर से, पुत्र आदि के साथ, पुत्री आदि के साथ संबंध में सुधार, पुत्र पुत्री प्राप्ति, शादी विवाह के योग, उच्च शिक्षा के योग, बाहर पढ़ने जाना चाहते थे उसके योग बने हुए हैं, पिता के सहयोग के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपका दिमाग, बुद्धिमत्ता आपकी सही तरह से काम करेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। मंगल का 10वें भाव में गोचर 5 दिसंबर को रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर आपको पद, प्रतिष्ठा, ख्याति आदि दिला सकता है। इसको ख्याति योग भी बोलते हैं, तो अच्छा शुभ है। साल का जो एंड है काफी खूब शुभ है। सूर्य भी 10 और 11 में रहेंगे तो उच्च पद प्राप्ति, बिजनेस आदि भी आपका बढ़ेगा। एजुकेशन के लिए भी बढ़िया महीना है। रिलेशन के मामले में बात करें तो शुक्र रहेंगे आपके 11 और 12 भाव में, उसमें शुक्र का गोचर पॉजिटिव माना गया। तो हर तरह से जो है दिसंबर का महीना आपका बहुत बढ़िया है। बाहर विदेश जाने के वो बने हुए हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता की वाणी थोड़ी सी रफ टफ हो सकती है, पिता के धन में थोड़ा नुकसान हो सकता है। ये योग बने हुए हैं आपके दिसंबर में। शुक्र चूंकि वक्री हो रहे हैं आपके 19 दिसंबर से, तो रिलेशन वगैरह में ऐसा हो सकता है कि पुरानी चीजें वापस आए। आपका एक्स गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, प्रेमी पति जो भी है, दोस्त आपके भी, कोई महिला दोस्त भी हो सकती है जो आप जिसको आप पहले बहुत जानते हो, वापस आपसे उसकी मुलाकात हो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे देख के या मिल के ऐसा लगे, भले ही वो पहली बार मिल रहे हो, कि भाई ऐसा लगता है जैसे काफी दिनों से जानते हो। ऐसे लोग होते हैं, आप पहली बार ही मिले हैं पर बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके, वो पहले जन्म के कुछ संस्कार होते, तो इस तरह की घटना हो सकती है। शुक्र जब वक्री रहता है तो शादी विवाह के मामले में बहुत बड़े निर्णय नहीं रहते, और इसके साथ साथ जब सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं तब भी शादी विवाह आदि नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जिस महीने में आपका जन्म हो उस महीने में भी शादी विवाह नहीं करना चाहिए, आपको पता होगा, तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि का गोचर, ये वर्षफल क्या लेकर वो आया है, थोड़ा बहुत क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, और सभी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।